मोहिनी जैसी चालाक औरत जो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब सैमा मोहिनी से कहती है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। ये सुनकर मोहिनी दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए सैमा से कहती है मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं, अगर आप चाहती हैं मैं जरूर से डिवोर्स लेकर इस घर से चली जाऊँ तो मैं आपकी खुशी के लिए ये सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सैमा खुद हैरान हो जाती है। तभी जरून अपनी माँ से कहता है मैंने आपसे पहले भी कहा था मोहिनी को किसी किस्म का लालच नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उसने मेरी खातिर अपने माँ बाप से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। एक बात आप मेरी याद रखना, अगर मोहिनी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये सुनकर सैमा का दिल पिघल जाता है और वो खामोशी से अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ अयान मुस्कान के पास आकर कहता है मुझ में मजीद डैड की बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, वो हर वक्त मुझे ताना मारते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैंने फैसला किया अब हम डैड पर बोझ नहीं बनेंगे। जैसे ही कोई अच्छा सा मकान रेंट पे मिला तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर मुस्कान अयान से कहती है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कारोबार में लॉस होने की वजह से कल अंकल का गुस्सा तेज हो गया, इसलिए उन्होंने आपके साथ इस लहजे में बात की। वैसे भी आंटी का रवैया तुम्हारे और मेरे साथ ठीक है, जब मैं अंकल का तलख लहजा बर्दाश्त कर लेती हूँ तो आप भी अपने अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करें। दूसरी तरफ मिर्जा नीलम से निकाह करके उसे घर ले आता है। सादिया मिर्जा और नीलम को देखकर हैरान होते हुए मिर्जा से कहती है ये लड़की कौन है, आप इसे यहाँ क्यों ले आए, ये गले में फूलों का हार, ये सब क्या है। तभी मिर्जा सादिया से कहता है ये मेरी बीवी है, अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी, मैंने नीलम से निकाह कर लिया। ये सुनकर सादिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए मिर्जा से कहती है मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी जो इस मनहूस औरत को यहाँ ले आए, मैंने कभी सोचा नहीं था आप मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड करेंगे। इनका शोर सुनकर जैसे ही अयान रूम से बाहर आया तो मिर्जा और नीलम को देखकर उसके पैरों से जमीन निकल गई। अपनी माँ को इस तरह रोता देखकर अयान से बर्दाश्त नहीं होता। वो नीलम पर गुस्सा करते हुए कहता है एक शादीशुदा मर्द के साथ निकाह करते हुए आपको शर्म नहीं आई, आज आपकी वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, अपनी इज्जत बचाना चाहती हैं तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाएं, वरना आपका वो हाल होगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। ये सुनकर मिर्जा अयान को थप्पड़ मारकर कहता है ये मेरा घर है तुम्हारा नहीं, मेरी बीवी के सामने इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे घर से, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। अयान जो पहले ही सोच चुका था अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, वो मुस्कान का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगता है। तभी सादिया का बीबी शूट होने की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। अयान अपनी माँ की हालत देखकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ मिर्जा को सादिया की कोई फिक्र नहीं होती। वो नीलम के पास आकर कहता है अयान की बातों को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं, ये इनका रोज का तमाशा है, बाकी तुम फिक्र ना करो, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यहाँ थोड़ी देर बाद डॉक्टर अयान के पास आकर कहता है सॉरी हम आपकी मॉम को नहीं बचा सके। ये सुनकर अयान के पैरों से जमीन निकल गई। तभी मुस्कान उसे तसल्ली देते हुए कहती है इस तरह रोने से आंटी को मजीद तकलीफ होगी, एक ना एक दिन हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, आंटी का टाइम आ गया तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इधर मोहिनी जैसे कैसे सैमा और सायशा के साथ उसी घर में रहने लग जाती है क्योंकि उसे वो सब चाहिए था जो उसने सोचकर जरून से शादी की। बाकी सायशा तो अभी भी मोहिनी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन सैमा अपने बेटे की खातिर ये जहर को घूंट भर लेती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्द जरून और मोहिनी अलग हो जाएंगे क्योंकि मोहिनी जैसी लालची औरत का पर्दा सायशा फाश करेगी। बाकी दूसरी तरफ बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है अयान मुस्कान को लेकर अपने किसी दोस्त के घर चला जाएगा।